तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिकेशन जीके में। आज की इस वीडियो में हिंदी से जुड़े कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो वीडियो को एंड तक देखेगा और हर प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा। ये प्रश्न पूरी BS ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। तो जिन भी परीक्षाओं में सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जो कि आप आगे देखने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो नहीं पसंद आएगा तो वीडियो को डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके सामने सबसे पहला प्रश्न ये रहा, आशावादी के लिए हंसमुख अगर एक शब्द है तो निराशावादी के लिए एक शब्द कौन सा होगा? उदास, तुच्छ, सहायक या मतलबी? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। आशावादी के लिए हंसमुख, उसी प्रकार निराशावादी के लिए है। इसका सही जवाब हो जाएगा उदास। निराशावादी के लिए एक शब्द उदास है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय में अलंकार है? वृत्यानुप्रास अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार या फिर यमक अलंकार? इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, फालतू प्रश्न नहीं है। ये आपको भी समझ में आ रहा होगा। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय में अलंकार है लाटानुप्रास अलंकार। इसमें लाटानुप्रास अलंकार है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। उसी तपस्वी से लंबे थे और देवदार दो चार खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो सकता है? अनुप्रास अलंकार, प्रतीप अलंकार, रूपक अलंकार या फिर यमक अलंकार? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कर दीजिए। वहाँ परीक्षा में गलती करने से अच्छा है यहाँ पे गलती कर दें। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इस पंक्ति में अलंकार है प्रतीप अलंकार। तो प्रतीप अलंकार है इस पंक्ति में, ये आपको ध्यान रखना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, बिनु पद चलई सुने बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। इस चौपाई में कौन सा अलंकार है? बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। विषम, विभावना, असंगति या फिर तद्गुण? तो इस चौपाई में कौन सा अलंकार है आपको बता देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विभावना अलंकार। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। इस चौपाई में विभावना अलंकार है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, जहां उपमेय का निषेध करने उपमान का आरोप किया जाता है वहां होता है। जहां उपमेय का निषेध करने उपमान का आरोप किया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार, अपहृति अलंकार, उटोच्छा अलंकार या फिर उपमा अलंकार? ठीक, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आप इस प्रकार भी कह सकते हैं, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमेय क्या हो गया? कोई अन्य व्यक्ति हो गया। उपमान क्या हो गया? हम हो गए। तो हमारी तुलना उपमेय से कर दी जा रही है, तो वहाँ पे भेद रहित कोई आरोप है कि नहीं मैं तो चंद्रमा सा लग रहा हूँ। ठीक, तो ये उपमा दे दी गई, तो उपमा अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उपमा अलंकार से। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, किस पंक्ति में अपनहुति अलंकार है? किस पंक्ति में अपनहुति अलंकार है? यह चित्र नहीं है, मुख है। चंद्र इसके मुख के समान है। इसका मुख चंद्र के समान है या इसका मुख ही चंद्र है। अपनहुति अलंकार इन चारों पंक्तियों में से किस पंक्ति में है, ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना है। गलत या सही आपको मेंशन करना है और पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल सही आंसर करेंगे। तो किस पंक्ति में अपनहुति अलंकार है? इसका सही जवाब हो जाएगा, यह चित्र नहीं मुख है। यह चित्र नहीं मुख है। तो अपनहुति अलंकार यहाँ पे हो जाएगा, यह चित्र नहीं मुख है। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? वक्रोक्ति, उपमा, वीणा या श्लेष?
वक्रोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार, वीणा या श्लेष, इनमें से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? अगर आपने अलंकार को पढ़ा होगा, स्टडी की होगी, तो आप बिल्कुल फटाफट से जवाब कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, यानी कि इन चारों में से शब्द अलंकार कौन सा नहीं है। तो उपमा अलंकार जो है वो शब्द अलंकार नहीं है। ये सब आपको पता है, तो पता है तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो अभी पता हो गया। तो उपमा अलंकार को छोड़कर बाकी सभी जो है वो शब्द अलंकार है। ठीक, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, चरर मरर खुल गए अरर रौ स्फुटों से, इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक, ध्यान से देखिएगा, चरर मरर खुल गए अरर रौ स्फुटों से, इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो बिल्कुल इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। ऐसे ही हल्के फुल्के क्वेश्चंस नहीं आते हैं जो आपको दिखा दिए जाते हैं, बता दिए जाते हैं कि भैया यही प्रश्न आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वहां पहुंचने के बाद वो प्रश्न नहीं आते हैं। थोड़े हार्ड, थोड़े अच्छे, थोड़े क्वालिटीदार क्वेश्चंस आते हैं, ये पूछे जाते हैं। तो आपको इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दे देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। चरर मरर खुल गए अरर रौ स्फुटों से, बिल्कुल साधारण सा है। चरर मरर खुल गए अरर, रा 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 की जो उच्चारण है रा का वो बार बार आ रहा है। अनुप्रास अलंकार, शब्दों की कठिनाइयों को नहीं देखना है, उसमें एक एक अक्षर को, एक एक वर्ण को देखना है और उनमें अलंकारों को ढूंढने की हमको कोशिश करनी है। तो उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, बड़े न हूजे गुणन बिन बिरत बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए, में अलंकार है। विरोधाभास अलंकार, अर्थानांतरान्यास अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार या फिर विरोधाभास अलंकार। दो बार विरोधाभास अलंकार आ गया, कोई बात नहीं, यानी तीन ऑप्शंस आपके सामने है। आपके लिए और सरलता का कार्य हो गया है कि इन तीनों ऑप्शंस में से आपको बता देना है कि कौन सा सही आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, इससे आपकी जो है प्रैक्टिस आपकी और ज्यादा होगी। बड़े न होजे गुणन बिन बिरत बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहने गढ़ो न जाए, इसका सही जवाब हो जाएगा अर्थानंतरान्यास अलंकार है। यहाँ पे बड़े न होजे गुणन बिन बिरत बड़ाई पाए, यहाँ पे चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर उपमा अलंकार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया, ये समझ लीजिए एकदम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बार बार यही दोहराया जा रहा है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। उम्मीद है आप सभी ने इस प्रश्न का तो सही जवाब कमेंट बॉक्स में मेंशन किया होगा, सो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा 11वां और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न ये रहा कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए में कौन सा अलंकार है? अगर आपने अभी तक 10 प्रश्नों में से एक भी प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में मेंशन नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना है। श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार या फिर यमक अलंकार, इसका तो जवाब भी यहाँ पे नहीं है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए, इस प्रश्न के जवाब के लिए हम आपके ऊपर निर्भर हैं। तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब आप जरूर दीजिएगा, आपसे विनम्र आग्रह है। तो बस आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने सभी प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही कमेंट बॉक्स में मेंशन किए होंगे और आपको सभी प्रश्नों के जवाब आते होंगे। तो उम्मीद यही करते हैं कि आप सभी अपनी सफलता की ओर अग्रसर रहें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं अगली बार किसी दमदार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।